नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथियोलॉजी में लेक्चर नंबर 71 71वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं, जो कि बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस के अनुसार है। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था फिरोमोन्स। फिरोमोन्स जो है वो बताया था आपको कि ऐसे रसायन हैं, ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि एक जीव के द्वारा हवा में विस्तृत किए जाते हैं या जल में छोड़े जाते हैं, जिनको उसी जाति के दूसरे जो जंतु है, चाहे वो नर हो चाहे मादा, उसको ग्रहण करते हैं और वे अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं या अपने आप को उस फिरोमोन के प्रभाव के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो ये बात आपको बताई थी। अब आप हमने जो पढ़ रहे थे कि कीटों के अंदर जो पथ संकेतक फिरोमोन्स होते हैं उनकी अपने बात करें, तो इसको थोड़ा हल्का सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। उसके बाद में ट्रायल सब्सटेंसेस की हम क्या बात कर रहे थे, कीटों के पथ प्रदर्शक के जो फिरोमोन्स उनकी बात हम कर रहे थे। तो इसमें आपको बताया था कि कीटों के अंदर जो है, खासकर चींटियों के अंदर ड्यूराफोर एक ग्लैंड पाई जाती है। ड्यूराफोर जो ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है कि फिरोमोन्स स्रावित होता है। और जैसे ही कोई जो चींटी भोजन ढूंढने जाती है, वो क्या करती है कि अपने आवास और उस भोजन स्थान तक क्या करती है कि ड्यूराफोर ग्रंथि की सहायता से फिरोमोन का छिड़काव करती जाती है, ताकि उसी जाति की दूसरी चींटियाँ उसको ग्रहण कर ले और उस भोजन तक पहुंच जाए। उसके अलावा आपको बताया था कि मधुमक्खियाँ भी जो मकरंद और परागकण इकट्ठे करती है, तो उनको भी क्या करती है, वो बिखेरते हुए चलती है, ताकि उसी जाति की जो अन्य मधुमक्खियाँ हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं, वो उसको ग्रहण कर सके और फिर वो उस मकरंद तक पहुँच सके। तो ये कीटों के अंदर कौन से हो गए पथ जो संकेतक हैं, वो फिरोमोन्स होते हैं। उसके अलावा कुछ कीटों के अंदर प्रारंभिक फिरोमोन्स भी पाए जाते हैं। अब प्रारंभिक फिरोमोन्स जो होते हैं, वो फिरोमोन्स एक कीट के द्वारा स्रावित होते हैं, और एक कीट के द्वारा जैसे स्रावित होंगे तो उसी जाति के दूसरे कीट के परिवर्धन को प्रभावित करते हैं। उनको हम कहा जाते हैं कीटों के प्रारंभिक फिरोमोन्स। कीटों के प्रारंभिक फिरोमोन क्या होते हैं? जब कोई कीट फिरोमोन का स्राव करता है तो उसी जाति का दूसरा कीट उसे ग्रहण करता है, तो उसके परिवर्धन उसका परिवर्धन प्रभावित होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो हम जो सामाजिक कीट हैं, जैसे मधुमक्खी है, चींटी है, दीमक है, इनके अंदर हमने बात की थी कि रानी पदार्थ पाया जाता है, रानी पाई जाती है, रानी जो कि जननक्षम होती है। अब देखिएगा कि आपको बताया था कि चाहे मधुमक्खी हो चाहे दीमक हो, इनके अंदर क्या होता है कि रानी पाई जाती है, जो रानी जो छत्ते का कंट्रोल करती है। अब इसमें क्या होता है कि जो श्रमिक होती हैं वो भी फीमेल होती हैं, परंतु वो अजननक्षम होती है। जननक्षम केवल कौन होती है? रानी होती है। अब उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन फिरोमोन होता है कि जो रानी मधुमक्खी होती है उसके द्वारा नो ऑक्सीडेकेनोइक अमल, जिसको हम रानी पदार्थ भी कहते हैं, नो ऑक्सीडेकेनोइक अमल जिसको हम रानी पदार्थ भी कहते हैं, वो स्रावित होता है। और वो जैसे ही अन्य श्रमिक मधुमक्खियाँ उसको ग्रहण करती है, तो ग्रहण करने के पश्चात उनके अंदर जो अंडाशय है उसका परिवर्तन क्या है? रुक जाता है। तो ये फिरोमोन, अब देखिएगा, रानी मधुमक्खी ने नो ऑक्सीडेकेनोइक जो पदार्थ है वो स्रावित किया या फिरोमोन स्रावित किया, जिससे क्या हो रहा है कि उसी जाति की जो श्रमिक मधुमक्खी है उनका परिवर्तन रुक गया, इनके अंदर अंडाशय का जो परिवर्तन है वो क्या हो गया? प्रभावित हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है जो प्रकार है फिरोमोन का, ये कौन सा हो गया? प्रारंभिक फिरोमोन इसका क्या हो गया? प्रकार हो गया। तो जैसे इसके लिए हम बात करें एग्जाम्पल की, नो ऑक्सीडेकेनोइक एसिड, जिसको हम कहते हैं क्वीन सब्सटेंस, ये किसके पास आता है? श्रमिक मधुमक्खी के पास
आता है, वर्कर के पास आता है, वर्कर, और इसका क्या हो जाता है, इनहिबिशन ऑफ ओवरी, इनहिबिशन ऑफ ओवरी, और जिससे क्या होगा कि तो ये क्या है, एजनक्षम रह जाती है। तो ये एग्जांपल है किसका है, कीटों के प्रारंभिक फिरोमोन का। तो क्वीन ने नोक सीडेकनोइक अम्ल, जिसको हम क्वीन सब्सटेंस भी कहते हैं, रानी पदार्थ भी कहते हैं, वो छोड़ा, सत्ते के अंदर छोड़ते ही क्या होगा, वर्कर ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण करते क्या होगा, उसका इनहिबिशन ऑफ ओवरी डेवलपमेंट, यानी ओवरी का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस प्रकार वो रानी मधुमक्खी का ये जो पदार्थ है ये प्रारंभिक फिरोमोन का काम करता है। उसके अलावा आपने दूसरा जो है एग्जाम्पल इसका है दीमक केंद्र जाति का निर्धारण का, दीमक केंद्र जाति के निर्धारण का जो एग्जाम्पल है वो भी एक प्रारंभिक फिरोमोन का एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर क्या होता है कि पिकन्स एक वैज्ञानिक ने बताया कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स होते हैं, यानी प्राथमिक प्रजनक होते हैं, जो रानी और राजा ही होते हैं, ये क्या है कि फिरोमोन स्रावित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रजनक हैं, प्राथमिक प्रजनक जिनको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स कहते हैं, वो छत्ते के अंदर पाए जाते हैं, उस कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं। दीमक की जो कॉलोनी है उसको टर्मिट एरिया बोलते हैं, आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो दीमक का जो टर्मिट एरिया होता है उसके अंदर जो प्रारंभिक प्रजनक होते हैं वो क्वीन और किंग ही होते हैं, राजा और रानी होते हैं। वो क्या करते हैं कि फिरोमोन का स्त्राव करते हैं। अब फिरोमोन का जब स्त्राव करते हैं तो वो फिरोमोन उसी जाति के जो निम्फ होते हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है, उनका डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि वो प्रजनकों के अंदर क्या होते हैं कि विभेदित नहीं हो पाते, कब तक, जब तक कि उसके अंदर वो राजा और रानी मौजूद रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, दीमक के अंदर जो है प्रारंभिक फिरोमोन का सबसे अच्छा उदाहरण किसने देखा था, पिकन्स ने देखा था। पिकन्स ने दीमक में बताया कि प्राथमिक प्रजनकों द्वारा, प्रजनकों यानी जिसको हम कहते हैं किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन के द्वारा फिरोमोन स्रावित होता है, जो कि निम्फ, उसी जाति की निम्फ के निम्फ का रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट रोक देता है, रोक देता है, जिससे वो किस में चेंज नहीं हो पाते, प्रजनकों में विभेदित नहीं हो पाते हैं, जिससे ये प्रजनकों में विभेदित नहीं हो पाते, प्रजनकों में विभेदित नहीं हो पाते हैं। तो ये बात पिकन्स ने बताई थी किसके अंदर, दीमक के अंदर। तो दीमक में देखो प्राथमिक प्रजनक का मतलब क्या होते हैं, क्वीन एंड किंग होते हैं, तो फिरोमोन स्रावित होते हैं, तो उसी जाति के निम्फ द्वारा रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोक देता है वो फिरोमोन, जिससे क्या होगा कि प्रजनकों का विभेदन नहीं हो पाता किसके अंदर, क्वीन और किंग के अंदर। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसके अंदर, दीमक के अंदर। जो हम कह सकते हैं कि जो जाति निर्धारण है, जो प्रारंभिक फिरोमोन है जो कि जाति निर्धारण में सहयोग करते हैं, उनका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसको यदि हम डायग्राम से देखें, क्वीन, किंग, फिरोमोन्स, कौन ग्रहण करेगा, ये निम्फ, और ये क्या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव्स होते हैं। अब निम्फ नहीं ग्रहण कर पाएगा तो जिससे क्या, निम्फ ग्रहण कर पाएगा तो जिससे क्या है, निम्फ डू नॉट
चेंज इन रिप्रोडक्टिव्स। डू नॉट चेंज इन रिप्रोडक्टिव। तो ये देखिएगा, ये फिरोमोन का प्रभाव दिमाग के अंदर हो गया। तो क्वीन और किंग दोनों ने फिरोमोन स्रावित किया। किसने ग्रहण किया? निम्फ ने ग्रहण किया। निम्फ डू नॉट चेंज इन रिप्रोडक्टिव, यानी वो किंग और क्वीन के अंदर चेंज नहीं हो पाते, यानी वो एजननक्षम रहते हैं। अब देखिएगा ये प्रभाव कब तक रहेगा? जब तक कि क्वीन और किंग सत्य के अंदर बने रहते, तब तक ये प्रभाव उनका बना रहता है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखा गया कि नर और मादा, दिमाग के अंदर देखा गया पिकन्स के द्वारा कि नर और मादा क्या करते हैं कि फिरोमोन स्रावित करते हैं सत्य के अंदर। तो फिरोमोन जब स्रावित करते हैं तो अपने समान जो लिंग होता है उसका डेवलपमेंट तो वो रोक देते हैं, परंतु अपने से जो विपरीत लिंग होता है उसके डेवलपमेंट को प्रेरित भी करते हैं। ऐसा भी पिकन्स के द्वारा क्या किया था, देखा गया है। अब जैसे यदि क्वीन है तो क्वीन के द्वारा यदि फिरोमोन स्रावित होगा तो वो क्या करती है कि क्वीन जो है ऐसे निम्फ जो सत्य के अंदर मौजूद होते हैं या उनके टर्मेट एरिया में मौजूद होते हैं या उनके कॉलोनी में मौजूद होते हैं, तो उन टर्मेट एरिया में जो निम्फ ऐसे जो निम्फ है उनके जो फीमेल में डेवलपमेंट है उनको तो उस डेवलपमेंट को तो रोक देंगे जो क्वीन का फिरोमोन है। यानी क्वीन का फिरोमोन निम्फ के क्वीन में चेंज होने से तो रोक देता है, यानी फीमेल में चेंज होने से तो रोकता है, परंतु जो क्वीन का फिरोमोन है वो निम्फ को नर में चेंज होने के लिए प्रेरित भी करता है। ऐसा ही नर में होता है। नर में क्या होता है कि नर का जो फिरोमोन होता है वो निम्फ के नर लक्षणों के डेवलपमेंट को तो रोक देता है, परंतु उसके मादा लक्षणों के डेवलपमेंट को भी प्रेरित करता है। ऐसा भी पिकन्स ने देखा था किसके अंदर है, दिमाग के अंदर। तो जैसे इसकी यदि हम बात करें क्वीन फिरोमोन इनहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ inhibits or stimulate of मेल। ये क्वीन के द्वारा है। तो स्टिमुलेट मेल डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्वीन ने क्या किया कि फिरोमोन स्रावित किया। वो क्या कर रहा है, उस कॉलोनी के अंदर जो फीमेल का डेवलपमेंट हो रहा है उसको तो रोक रहा है और स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ मेल। तो इस प्रकार से देखो क्वीन ने क्या किया कि का जो फिरोमोन है वो मादा के डेवलपमेंट को तो रोक रहा है, जबकि नर के डेवलपमेंट को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ऐसा ही मेल के अंदर हो जाएगा, इससे विपरीत हो जाएगी मेल के अंदर ये घटना। इसमें क्या होगा, फिरोमोन स्रावित होगा और वो क्या कर रहा है, इनहिबिट्स डेवलपमेंट ऑफ मेल और स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। इस प्रकार से देखिएगा क्वीन का फिरोमोन क्या कर रहा है, उस कॉलोनी के अंदर फिरोमोन स्रावित हुआ, क्वीन ने स्रावित किया तो वो फीमेल के कैरेक्टर को तो रोक रहा है डेवलप होने से। जो निम्फ है उनके लिए बात हो रही है, क्योंकि निम्फ ने ग्रहण किया तो निम्फ फीमेल में चेंज तो नहीं हो पाएगी, परंतु वो निम्फ जो मेल में चेंज होना चाहते हैं उस कैरेक्टर्स को या उन डेवलपमेंट को क्या करता है, वो प्रेरित करता है। सेम ऐसा ही यहाँ हो रहा है कि मेल ने फिरोमोन स्रावित किया तो वो क्या कर रहा है कि अपने सेम जो निम्फ हैं जो कि नर में परिवर्तित होना चाहते हैं उनके डेवलपमेंट को तो रोक देता है, जबकि जो फीमेल का डेवलपमेंट होना जो निम्फ चाहते हैं फीमेल में चेंज, उनको वो क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो विपरीत मतलब कहने का मतलब जो यहाँ क्वीन की जगह किंग लिखते तो हम मेल भी लिख दो, की बात है किंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पिकन्स ने ये भी बताया कि दिमाग के अंदर जो विपरीत लिंग हैं
उनको तो वो प्रेरित कर रहे हैं फिरोमोन, और जो समकक्ष लिंग वाले निम्फ हैं उनके डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, निरोधित कर रहे हैं। ये बात पिकन्स ने बताई थी। अब देखिएगा कि जो अपने रेगिस्तानी टिड्डी होती है सिस्टोसर का ग्रेगेरिया, उसके अंदर भी फिरोमोन्स के डेवलपमेंट में मतलब फिरोमोन्स के प्रभाव को देखा गया है। अब अपने बात करते हैं कि इसमें एक प्रश्न आता है कि हार्मोन और फिरोमोन इनमें क्या अंतर है, थोड़ा सा अपने बात करेंगे। उसके बाद में अपने थोड़ा सा जो अपने स्तनधारी हैं उन स्तनधारियों के अंदर हम बात करेंगे कि फिरोमोन्स जो हैं वो कौन कौन सी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसका एक जनरल सा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सबसे पहले फिरोमोन्स इन मैमल्स, उसके बाद में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिरोमोन्स एंड हार्मोन्स। तो ये हमने बात की थी कीटों के प्रारंभिक फिरोमोन्स की। अब बात करेंगे फिरोमोन्स इन मैमल्स। इन मैमल्स, फिरोमोन इन मैमल्स की यदि हम बात करें तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर भी मोस्टली फिरोमोन्स बनते हैं। जैसे चाहे मनुष्य है, बंदर है, हिरण है, सूअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, इन सब के अंदर क्या बनते हैं, फिरोमोन्स बनते हैं। अब चूहे के ऊपर जो प्रयोग किए गए हैं फिरोमोन्स को लेके उनको अपने आगे डिस्कस करेंगे भी, चाहे वो ब्रूस प्रभाव है, चाहे वो लीबूट प्रभाव है, चाहे वो विटन प्रभाव है। उसमें ये बताया गया है कि वास्तव में चूहे के अंदर यानी स्तनधारी जो मोस्टली हैं उनके अंदर फिरोमोन्स बनते हैं। अब देखिएगा कि हालांकि हम मानते हैं कि स्तनधारी सबसे विकसित है। जैसे मनुष्य की यदि हम बात करें तो मनुष्य के अंदर फिरोमोन्स का कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता विपरीत लिंगी साथी को आकर्षित करने के लिए या झुंड बनाने के लिए या सुरक्षा करने के लिए, परंतु फिर भी ये माना जाता है कि जो पेरिनियल एरिया होता है यानी कि जो गुदीय क्षेत्र होता है वो या पसीने के साथ जो है मनुष्य के अंदर क्या है कि फिरोमोन्स बनते हैं। अब देखिएगा कि इसके लिए कई एग्जाम्पल्स अपने बताए गए हैं कि जैसे स्तनधारी जो है मनुष्य को हम छोड़ दें तो मनुष्य के अलावा जैसे गाय क्या ये अपने जैसे बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, गैंडा है, हाथी है, हिरण है, इनके अंदर क्या है कि फिरोमोन को लेके अच्छे खासे प्रयोग किए गए हैं। और इनमें ये बताया गया है या इनमें देखा गया है कि जो इन जंतुओं के अंदर विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए, दूसरा अपना क्षेत्र निर्धारण करने के लिए, तीसरा कि उसी जाति के नर को ये बताने के लिए ये क्षेत्र है मेरा ताकि वो दूसरे उसी जाति का दूसरा नर उस क्षेत्र को छोड़ के चला जाए, उसके अलावा अपने जाति के दूसरे सदस्यों को अलर्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से ये मतलब 3-4 ऐसे प्रोसेस है मेन जिससे क्या होता है कि स्तनधारियों के अंदर फिरोमोन्स के द्वारा देखा गया है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि अपने आसपास जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने मूत्र के साथ किसी भी पेड़ की शाखा है या किसी एक स्थान पर मूत्र का त्याग कर देते हैं, किसी भी वस्तु पे मूत्र का त्याग कर दिया। करने के बाद हम देखते हैं कि दूसरा कुत्ता आता है, आकर के उस मूत्र को सूंघता है और वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कोई नर पहले से मौजूद है और दूसरे नर ने आके उस मूत्र को सूंघा, तो इसका मतलब उसने फिरोमोन की गंध ली और वो क्या करता है कि वहाँ से उस क्षेत्र को छोड़ करके चला जाता है। उसके अलावा जैसे जो इसमें अपने स्तनधारी हैं इनके अंदर यदि हम बात करें तो स्तनधारियों के अंदर क्या होता है कि फिरोमोन्स हवा में छोड़े जाते हैं और छोड़े जाने के बाद में क्या होता है कि उसी जाति की जो मादा है वो उसकी तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है ताकि उनमें मैथुन की क्रिया उसके, ये भी देखा गया है। उसके अलावा जैसे कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनके अंदर अंधे बच्चों को जन्म दिया जाता है, तो उसमें क्या करती है माता अपने जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उनके ऊपर फिरोमोन्स का छिड़काव कर देती है, चाहे वो अपनी लार के द्वारा। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे अंधे होते हैं जन्म के बाद में वो उस फिरोमोन की गंध को सूंघ करके वहाँ उस निपल्स तक या चुचु ग्रंथियों तक पहुँच जाते हैं ताकि वो अपनी माता का स्तनपान कर सके। उसके अलावा जो जब भी नवजात बछड़ा या गाय या भैंस का बच्चा होता है तो मादा उसे बार बार चाटती है ताकि जो बछड़ा है उसको वो अपनी जो उसकी माता है वो पहचान सके, क्योंकि वो जब चाटती है तो उसके लार की सहायता से उसके ऊपर क्या करती है वो फिरोमोन का स्राव करती है। उसके अलावा कस्तूरी मृग जो है उसके अंदर भी क्या होता है कि नाभि के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है कि मस्कन नामक एक
तीव्र गंध युक्त पदार्थ पाया जाता है। और जो मादा के नाभि के अंदर ही होता है, मादा की जो नाभि होती है कस्तूरी मृग के अंदर, उसके अंदर मस्कोन नामक एक तीव्र पदार्थ होता है, वो पाया जाता है और वो मादा स्रावित करती है। तो जिससे क्या होता है कि उसी जाति के नर को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये जो है सारे के सारे ये फिरोमोन्स किस में देखे गए हैं, ये सारे के सारे स्तनधारियों के अंदर देखे गए हैं, जिसको अपने कल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।